राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह अपनी चुगलियों से भरी पोटली आपके लिए लेकर आए हैं। अब अनुपमा में बेइज्जती और दुखों का कॉम्बिनेशन है हमारी अनुपमा, जो खुद आ बैल मुझे मार वाला सीन कर रही है। हमें तो लगता है कि अनुपमा को खुद अपनी बेइज्जती कराने का शौक पड़ गया है, इसलिए हर बार पहुंच जाती है शाह हाउस। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही को पता लग गया है कि भाई अरमान और अभीरा का जो रिश्ता है ना, वो 1 साल का है। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सुरेखा और रीवा की वजह से ईशान और ईशा का नाम खराब होने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। अनुपमा में दुख दर्द तकलीफ एक साथ सिर्फ अनुपमा के हिस्से आती हैं, लेकिन अब हमको लगने लगा है कि अनुपमा खुद दुख दर्द और तकलीफों को न्योता देती है। जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना कि आ बैल मुझे मार, वही हाल हमारी अनुपमा का है। क्योंकि कल ही अनुपमा की माँ ने उसको इतना समझाया था, अनुज ने भी इतना समझाया था, लेकिन फिर अपनी बेइज्जती कराने के लिए शाह हाउस पहुँच गई है अनुपमा। और वहाँ वनराज भूखे शेर की तरह उस पर चढ़ने को तैयार है। आज होता ये है कि छोटी अनुपमा से नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसके लिए भाई तोहफा नहीं लाई। अब अनुपमा और अनुज छोटी को मिलकर समझाते हैं कि भाई परी बहुत दिनों बाद घर आ रही है और आपके पास तो पहले से इतने सारे तोहफे हैं। लेकिन अनुपमा छोटी के लिए भी गिफ्ट लाई है, लेकिन छोटी को तो परी के जितने ही ढेर सारे गिफ्ट चाहिए। वो अनुपमा का लाया गिफ्ट भी फेंक देती है। अब अनुपमा और अनुज परेशान है क्योंकि भाई जो छोटी है वो बदल रही है। वहीं दूसरी तरफ बा पहले किंजल को बच्चे पालने का ज्ञान देती है कि बच्चों को ताज़ा घर का बना अपने हाथ का खाना खिलाना चाहिए। इसके बाद किंजल अनुपमा के पास जाने की बात करती है, लेकिन बात तो साफ शब्दों में कह देती है कि भाई अनुपमा इस घर में नहीं आएगी। अब किंजल कहती है कि वह अनुपमा से मिलकर ही रहेगी, क्योंकि जब पहले शाह परिवार में किसी को छींक भी आती थी ना, तो वो सीधा अनुपमा को फ़ोन मिला देता था। और अब तो क्या ही हो गया है। वहीं डांस एकेडमी में टीटू विदा लेता है। वो डिम्पी से कहता है कि जब तक वो यहाँ रहेगा उसे बेवजह की परेशानी होगी, इसलिए वो हमेशा के लिए जा रहा है। अब डिम्पी भी टीटू को जाते हुए देख अपने आंसू नहीं रोक पाती और टीटू से कहती है कि वो उसे फ़ोन ज़रूर करेगी। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा शाह हाउस जाने की तैयारी कर रही है और अनुज समझाता है कि अगर वनराज ने फिर से कोई तमाशा किया ना, तो देखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही शाह हाउस में वनराज पार्टी के लिए गुब्बारे फुला रहा है और अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाता है और डिम्पी की तरफ इशारा भी करता है। अब वनराज डिम्पी की दूसरी शादी कराने के बारे में सोच रहा है, लेकिन डिम्पी को इस बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन आगे आने वाले शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वनराज अनुपमा की बेइज्जती करके उसे घर से बाहर निकाल देगा और घर का कोई भी शख्स अनुपमा का साथ नहीं देगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादिश और विद्या तो हैं ही जिन्हें अभीरा पसंद नहीं है, लेकिन अब हमारी अभीरा भी कम नहीं है। वो भी अभी से अरमान पर चढ़ने लगी है। बेचारा उसे एक काम के लिए कहता है, लेकिन वो तो अपनी मनमर्जी चला रही है। अब जहाँ परिवार की इज्जत की बात होती है ना, तो अरमान भी किसी की नहीं सुनता। अब हमें तो चिंता सता रही है कि दोनों 1 साल कैसे काटेंगे, वो भी एक ही कमरे में। आज होता ये है कि अरमान दादिसा के पास खुद जाकर अभीरा के लिए बात करता है, लेकिन सूरज का तो कहना है कि भाई अभीरा सही लड़की नहीं है, उसने तो सिर्फ पैसों के लिए ये सब किया है। लेकिन अरमान अपनी बात पर अटल है। तभी न्यूज़ में ये बात फैल जाती है कि भाई अरमान ने अभीरा से शादी कर ली है। अब मजबूर दादिसा को अभीरा की मुँह दिखाई करनी पड़ती है। अरमान इस बात से अब खुश है कि भाई अभीरा अब घर से कहीं नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अभीरा अकेले कमरे में बैठी है और अरमान उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेके जाता है। अभीरा बताती है कि भाई उसे अपनी माँ के साथ ही खाना खाने की आदत है। अब दोनों को ऐसे साथ खाना खाता देखकर रूही चिढ़ जाती है और मजबूरी में अरमान को रूही को सारा सच बताना पड़ जाता है कि भाई उसकी शादी 1 साल की डील है और अभीरा के लॉयर बनते ही वो उसे तलाक दे देगा। अब वो रूही से अभीरा की मदद करने के लिए कहता है और रूही भी मान जाती है। कहीं ना कहीं रूही को लग रहा है कि 1 साल की बात है। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे और मनीषा अभीरा पर नज़र रखते हैं। पहले तो अभीरा को अजीब लगता है, लेकिन वो सबको उल्टी सीधी हरकतें करते देखकर परेशान हो जाती है। तभी विद्या अरमान को साड़ी और गहने देती है, ये कहकर कि ये अभीरा के लिए है, क्योंकि भाई अभीरा की शादी के बाद उसकी रस्में करनी है। लेकिन अभीरा को तो रस्मों में आना ही नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा है कि दादिसा दोबारा उसकी सबके सामने बेइज्जती कर देगी। अब अरमान अभीरा को समझाने की खूब कोशिश करता है कि ये उसके परिवार की इज्जत का सवाल है और उसको नीचे तैयार होकर आना ही होगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में रीवा की शैतानी खोपड़ी कुछ ऐसा करने वाली है जिससे सभी और ईशान एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। अरे वो रीवा ईशान को पाने के लिए सुरेखा से हाथ मिलाने वाली है और दोनों मिलकर सभी और ईशा को निशाना बनाएंगी। अब देखना होगा कि भाई ईशान रीवा के माया जाल से निकल पाएगा भी या नहीं। आज होता यह है कि ईशान एक बार फिर सबके सामने सभी को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है।
अब इसी बीच सवी और ईशान की लव स्टोरी में बखेड़ा खड़े होने वाला है, क्योंकि भवानी सई पर सवाल करेगी कि भाई ईशान तेरी इतनी मदद क्यों करता है। अब सवी बताती है कि ईशान सर तो सबकी ही मदद करते हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। अब भवानी को सभी पर भरोसा हो गया है कि वो सही पढ़ाई कर रही है। अब ईशा भी सभी से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां सभी उसे देखकर गले लगकर रोने लगती है। अब ईशा भी सभी से मिलने के लिए आ जाती है और सभी भी ईशा से गले रख कर रोती है और बाकी सभी लोग ईशा का शुक्रिया करते हैं। हैरत तो ये है कि भवानी भी शुक्रिया करती है और अपनी पिछली गलतियों की माफ़ी मांगती है। हमें तो ये भी पता चला है कि ईशान को हासिल करने के लिए रीवा अक्का साहब से हाथ मिला लेगी। अब सुरेखा और रीवा मिलकर सभी के खिलाफ साजिश रचने वाली हैं। सुरेखा और रीवा ये खबर फैला देंगी कि ईशान के गुस्से के पीछे तो ईशा का हाथ है। अब जमाने को पता चल जाएगा कि ईशा और ईशान का क्या नाता है। अब रीवा के साथ नाम जुड़ने की वजह से ईशान की खूब बदनामी होगी और सारा का सारा ठीकरा फूटेगा सभी के ऊपर। अब देखना होगा कि सभी अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित कर पाती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।